Hello students, how are you? How are you? I hope you are fit and fine. And पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में क्या डिस्कस करेंगे? आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि राष्ट्र क्या है, नेशनल बिल्डिंग क्या है, नेशनल क्या है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि उसकी समस्या क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उसको दूर कैसे किया जा सकता है, वो पढ़ा। अब जो पार्ट 4 है इसका, वो क्या बताता है? विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। किसका विभाजन हुआ था? कोई स्टूडेंट्स बता सकता है किसका विभाजन हुआ था? ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ, 2 पार्ट्स बन गए। पाकिस्तान और दूसरा क्या बन गया? एक तो पहले से ही समस्या थी देश के अंदर कि 200 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद, और उसी समय आजादी के बाद ही ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हो गया। क्या बन गए? ब्रिटिश इंडिया के 2 हिस्से बन गए, पाकिस्तान, दूसरा क्या बने बेटा? भारत। अब बताते हैं कि उसके क्या प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू पार्टीशन, कि क्या क्या समस्या रही होगी, क्या समस्या पैदा हुई उस समय। सबसे पहले क्या है, जब विभाजन का कार्य शुरू किया गया, किसके अनुसार? लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार। कार्य इतना आसान नहीं था, केवल 70 दिनों में ही दोनों देशों की सीमाएं निश्चित करना बहुत कठिन कार्य था। अब क्या किया, जब डिवीजन होने लगी तो इनको कितने दिन का समय मिला? 70 डेज का। 70 डेज में ही ये निश्चित करना था कि कौन सी सीमा पाकिस्तान की है और कौन सा बॉर्डर भारत का है। कितने दिन का समय था? एनी स्टूडेंट्स? 70 days। यू राइट, वेरी गुड। 70 डेज का समय था कि ये निश्चित करना था कि सीमाएं निश्चित करना है। इस प्रकार जब डिवीजन हुआ तो बहुत सारी समस्याएं भी सामने आने लगी। सबसे पहले क्या था? भौगोलिक स्थिति की समस्या। भौगोलिक स्थिति क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ द ज्योग्राफी पोजीशन। क्या था? विभाजन की प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारत में केवल एक क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमें मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की तुलना में अधिक हो। 2 क्षेत्र ऐसे थे जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी। एक क्षेत्र क्या था जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी? वो क्षेत्र कौन सा था? कौन कौन से 2 क्षेत्र थे बेटा? कौन कौन से 2 क्षेत्र थे? एक क्षेत्र था पश्चिम, एक क्षेत्र था वेस्टर्न, और दूसरा क्षेत्र था नॉर्थर्न। क्या था दूसरा? क्या था? एक वो बताना चाहता है कि जिस समय समस्या हुई, भूगोलिक स्थिति थी, तो उस समय मुस्लिम लोगों की आबादी अधिक थी। और कौन से क्षेत्र में थी? एक तरफ वेस्टर्न, दूसरी तरफ बता सकता है कोई? ईस्टर्न। अर्थात पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के अंदर इनकी आबादी अधिक थी। अब बताते हैं गैर मुस्लिम बहुसंख्यकों की समस्या क्या थी। जो गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, समस्या सबसे पहले अधिक जटिल थी। इस समस्या के समाधान हेतु यह फैसला लिया गया कि विभाजन के बाद मुस्लिम प्रांत जब विभाजन हो गया तो क्या फैसला लिया गया? यह फैसला लिया गया
कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, किस में शामिल होंगे? पाकिस्तान में। और जो अदर है, अदर लोग हैं, वो किस में शामिल होंगे? हिंदुस्तान में। कहां शामिल होंगे बेटा? हिंदुस्तान में। तो जब ये फैसला होने लगा तो इसका फैसला करना भी अधिक आसान नहीं था, क्योंकि पंजाब और बंगाल के अनेक भागों में गैर मुस्लिम वादी वाले अधिक थे। अंत में यह फैसला हुआ कि दोनों प्रांतों में बंटवारा बहुसंख्यक के आधार पर होगा। जिस समय बंटवारा होने लगा, कब की बात थी? कोई बच्चा बता सकता है कि देश को आजादी कब मिली? कब मिली देश को आजादी? कब मिली? 1947। जिस समय डिवीजन हो रहा था, क्या समय था? मध्य रात्रि का एट मिडनाइट, मध्य रात्रि का समय था जिस समय बंटवारा होने वाला था। तो लोगों को यह नहीं पता था कि भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे, किसी को नहीं पता था भी हम भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। इस प्रकार पंजाब और बंगाल का विभाजन भारत विभाजन का सबसे बड़ा कठिनाई माना। दूसरी इसकी समस्या क्या थी? शरणार्थियों की समस्या। जिस समय डिवीजन होने लगा तो शरणार्थी जो भागे हुए थे, उनको ये नहीं पता था कि उनका ठिकाना कहां था, वो कहां जा रहे थे। उनको जहां मिलता, कोई भी शिविर मिलता, वो उस पर ही चले जाते थे, उसके अंदर ही चले जाते थे, उसमें समान अपना। 1947 में देश को भारत और पाकिस्तान दो भागों में बांटा गया। भारत में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। एक समस्या शरणार्थियों की थी। भारत सरकार के लिए बड़े समस्या का विषय था कि स्वतंत्रता के बाद एकदम कैसे बंटवारा हो गया और इनका समस्या, इनका पालन पोषण कैसे होगा। और इनकी सबसे बड़ी समस्या सरकार को क्या थी कि इनको रोजगार कैसे मिलेगा, इनका रोटी पानी का खर्चा कैसे चलेगा। तो उसने अनुमान लगाया कि विभाजन में समय मरने वालों की संख्या, जिस समय डिवीजन हुआ तो उस समय क्या अंदाजा लगा? लगभग 5 लाख पीपल हैज बीन डाइड। लगभग 5 लाख लोग मर चुके थे। 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई जिस समय डिवीजन हुआ। मरने वालों की संख्या 5 लाख थी। और सीमा से अब ये क्वेश्चन आने लगा कि शरणार्थी उस समय, ये ट्रेन है, ट्रेन वर्कर लोगों की कितने लाख लोग थे? लगभग 80 लाख लोग शरणार्थी पाकिस्तान से भाग गए। कहां से भाग गए? पाकिस्तान से भागकर कहां पर आए थे? 80 लाख लोग कहां आए थे? भारत में आए। अब आता है कि उसके बाद ये बताना चाहता है कि धार्मिक सौहार्द की समस्या। सौहार्द क्या है? एनी स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस हार्मोनी। जब भारत विभाजन से उत्पन्न की समस्या हुई तो एक धर्मनिरपेक्षता की समस्या मुख्य समस्या थी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? अर्थात धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है बेटा, जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अर्थात भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। वे अपनी इच्छा के अनुसार भारत और पाकिस्तान में किसी भी संघ का चयन कर सके, परंतु उनकी यह स्वतंत्रता
देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो गई। इन देशी रियासतों को भारत में विलय की समस्या का भी सामना करना। जब धर्मनिरपेक्षता होने लगा, विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। विभाजन के समय अधिकतर मुसलमान कहां चले गए थे? यस, बताया था मैंने 2 मिनट पहले। जिस समय डिवीजन हुआ तो मुसलमान कहां चले गए? कहां चले गए मुसलमान? पाकिस्तान। वेरी गुड, यू आर राइट। तो इसके बावजूद 1951 में कुल जनसंख्या 12% मुस्लिम थी। 1951 में मुसलमान कितने थे? 12%। कहां पर? कहां पर थे? भारत में। पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसी कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था और धार्मिक आधार पर धर्मनिरपेक्ष राज्य भी घोषित कर दिया गया। उसके बाद क्या है बेटा? प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयां। कैबिनेट मिशन सुना है आपने? क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है? हिस्ट्री में भी आता है कि कैबिनेट मिशन कब फाउंड किया गया? कोई विद्यार्थी बता सकता है कैबिनेट मिशन की स्थापना? वैसे इसमें टॉपिक में नहीं है, वैसे बता रहा हूं आपके लिए। एक हुआ था रामकृष्ण मिशन, कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में हो चुका था स्थापना। तो उसने क्या बताया? कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जितनी भी मांग करी थी उसको अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन के सदस्य जानते थे कि बंटवारे के बाद देश को प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते थे? जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वो समझते थे कि बंटवारे के बाद उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिस समय बंटवारा हुआ, रेल, डाक, सभी चीजों का बंटवारा था। भारत के विभाजन में जब भारत को 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान, ब्रिटिश भारत को, तो इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई और इनकी आर्थिक स्थिति भी क्या हो गई? नकारात्मक थी। पाकिस्तान के हिस्से में क्या आया? हिस्से में प्रदेश में कपास और पटसन आया और भारत के हिस्से में क्षेत्र आए। इनके कारखाने स्थापित किए गए और स्वतंत्रता के कुछ समय कई संकटों का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारी समस्या। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? कश्मीर की समस्या है, जिसमें आजकल भी बड़ा समस्या है। पीछे से आपको पता है कि धारा 370 की आर्टिकल हटाया गया। कश्मीर किसको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी। उत्तर पश्चिमी में स्थित एक रियासत स्वतंत्रता के बाद जब भारत 2 भागों में बटा, पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रांत के कबीलाई सरतली और 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस समय जिस समय कश्मीर पर आक्रमण किया, कब किया था? बताएगा कोई बच्चा? बाईस अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस समय कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कौन थे? कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में सैनिक सहायता मांगी। भारत ने उनको सैनिक सहायता प्रदान की, परंतु कबीला लोगों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया। उस समय कश्मीर के राजा कौन थे बेटा? हरि सिंह। उन्होंने जब सहायता मांगी सैनिकों की, तो उनको वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कश्मीर का विलय किस राजा ने किया? किस राजा के समय में? कौन थे राजा उस समय कश्मीर के? हरि सिंह। हरि सिंह, यू आर राइट आंसर।
वेरी गुड। पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान कुछ हिस्सों को कब्जा किया और आजाद कश्मीर कहा जाता है, परंतु अभी तक इसकी समस्या का हल भी नहीं हो पाया था। अब आगे क्या है? उचित आर्थिक नीतियों का निर्माण। कश्मीर में एक समस्या को लेकर विभाजन के वो क्या चाहने लगे कि एक आर्थिक नीतियां भी बनाई जाए, उचित हो, जो एक ऐसी पॉलिसियां बनाई जाए जिसका डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो उसने क्या कहा? बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा विभाजन के समय। उसके बाद देखो, अब आपने ये पढ़ लिया कि क्या क्या समस्या रही, क्या प्रॉब्लम थी, क्या बाधाएं थी और उनको कैसे दूर किया गया। और उसके बाद बताया गया कि जिस समय डिवीजन हुआ तो उसकी क्या समस्याएं थी। अब जब हम इसका अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया देयर आर द कंसिक्वेंसेस, कि उसके परिणाम क्या रहे जिस समय क्या हो गया, पार्टीशन हो गया था। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा। यू आर फिट एंड फाइन। आप गर्मियों की छुट्टियों में सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाएं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गर्मी ज्यादा है, इसी कारण अपने घर पर ही पढ़ें, बुक्स का सहारा लें और डाउट सेशन 11 तारीख को होगा। थैंक यू, हैव ए गुड